किया गया कार्य। मतलब बेटा इसमें ऐसा होगा कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? उस वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस तरह से है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, वो थीटा कोण से रखा हुआ है कुछ इस तरह से। मान लेते हैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इसका वैद्युत आघूर्ण है वो P है, और वैद्युत क्षेत्र कितना है? वेक्टर E है, और ये थीटा कोण से रखा है। ये क्षेत्र की जो डायरेक्शन है इससे कितना कोण बना रहा है? थीटा बना रहा है। और जब ये थीटा कोण बनाएगा तो इस पे एक बल युग्म का आघूर्ण लगेगा टाउ। कौन लगेगा? टाउ। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण होता है टाउ। टाउ बराबर सूत्र क्या होता है बेटा? P sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसे नाम देते हैं समीकरण 1। अब देखिए बेटा, अभी ये थीटा कोण से रखा है तो इस पे इतना बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है। अब इसे हम घुमाएंगे, कुछ इस तरह से रखा है तो इसे घुमाएंगे। इसे क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो डी थीटा जब कोण घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, ये डी थीटा हल्का सा हमने कोण घुमा दिया है। तो कितना काम करना पड़ेगा? तो इसे लिखते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण, यानी कि डी थीटा घुमाने में, ऐसे लिख देते हैं, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो यहां से निकल के आता है W बराबर, देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और इस पे बल या कितना टाउ एक तरह से लग रहा है, और विस्थापन कितना हुआ है? डी थीटा। तो बल गुणे यहाँ पे कुछ इस तरह से विस्थापन हो गया डी थीटा। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा कोण घूमा तो काम भी थोड़ा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ लिखते हैं, तब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से कितना? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। मतलब ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, थीटा 1 से कितना घुमाएंगे? थीटा 2। तो कितना काम करने पड़ेगा? तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dw बराबर, इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी थीटा 1 से थीटा 2, और ये टाउ डी थीटा। अब समीकरण 1 से ये टाउ का जो मान है यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, और इंटीग्रेशन dw बराबर थीटा 1 से थीटा 2, और इसका मान है Pe sin डी थीटा। ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? W, और ये कांस्टेंट ये बाहर निकाल लेते हैं। तो Pe आ गया बाहर, थीटा 1 से थीटा 2, और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और देखो बेटा, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो मिल जाएगा अपन लोगों को W बराबर Pe, और इसका क्या आएगा? माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट अपनी है थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट है। अब पहले हम ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो W बराबर माइनस Pe, और ये हो गया कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2। तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो W बराबर माइनस Pe, तो यहाँ पे आएगा पहले कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 1, और ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये आपस में बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो W बराबर मिल जाएगा Pe कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा।
अब अगर हम कहें कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है स्टार्टिंग में वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में रखा हुआ है और इसे हमने थीटा कोण घुमाया, कितना घुमाया, तब कितना काम करना पड़ेगा। तो यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां से निकालते, मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह रख देंगे, इसमें थीटा रख देंगे, यानी कि थीटा 0 से कितना घुमा रहे हैं, थीटा तक घुमा रहे हैं। तब इसी में रखिए तो W बराबर मिल जाएगा PE और cos 0 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। मतलब शुरू में थीटा 0 होगा, फिर थीटा 2 का मान कितना है, थीटा है, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो PE और इसकी जगह 1 रख लिया माइनस cos थीटा। यही अपना प्यारा सा फार्मूला निकल के आ गया। इसका जो कार्य है, कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल, क्या होता है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।